हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में पुनः हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पहले ही बोल दिए थे कि अगला टॉपिक जो होने वाली है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस और लॉस निकालना सीखेंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप लोग में से लेक्चर नंबर 1 यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 अगर ये सारे क्लास को देख लिए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग जा कर के पहले ये चारों क्लास को देखिए, तब जा कर के आगे की टॉपिक समझ में आएगा। ठीक। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि हम लोग इस चारों क्लास में क्या क्या सीखे हैं, कहाँ तक हम लोगों को जानकारी हो गया है इस चैप्टर से, यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर नंबर 1 से। अच्छा, हम लोगों को सीखने को मिला, हम लोग देखे इसी संख्या में कि परिमेय अपरिमेय देखे ना, परिमेय अपरिमेय। अगर यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाले हैं। उसके बाद हम लोग भाज्य देखे, अभाज्य देखे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक, अभाज्य देखे। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखना सीखे हैं, संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखना सीखे हैं, बताए हैं ना। अगर नहीं जानते हैं तो जा कर के ये चारों वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चारों को नहीं देखे और 5वां वीडियो को देख रहे हैं, एक भी आना समझ में नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या सीखें, उसके बाद संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिखना सीखें। अच्छा, उसके बाद हम लोग कोई भी संख्या का रूट के अंदर है तो रूट को भी तोड़ना सीखे हैं, इसी चैप्टर में सीखे हैं ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्या सीखने को मिला बताओगे आप लोग भी, बताइए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, हम लोगों को सीखने को मिला कि यूक्लिड विभाजन मिला। क्या मिला? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम मौस निकाल सकते हैं ना। और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखें पहली संख्या, यानी कि ए को बोलते हैं पहली संख्या और बी को बोलते हैं दूसरी संख्या। उसके बाद मौस, उसके बाद लॉस। ठीक। और ये चारों में संबंध है ना। संबंध क्या है? ए गुना बी बराबर मौस गुना, बताइए मौस गुना लॉस। यस, मौस गुना लॉस, ये सब संबंध देखे। अच्छा, अगर इसमें से ये दोनों है और ये है, ये 3 है तो एक निकाल सकते हैं, अगर ये 3 है तो एक निकाल सकते हैं। ऐसा सिचुएशन हम लोग पहले ही ये चारों क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक। तो चलिए आज की क्लास जो होगा, अच्छा कल की क्लास में कुछ होमवर्क मिला था, एक प्रश्न दिया गया था, निकालिए आप लोग कॉपी और आगे कीजिए और मिलाइए प्रश्न को कि क्या मेरा प्रश्न सही है या गलत है। तो चलिए इस चीज़ को मिटा रहे हैं। इसमें दिया था ना, प्रश्न पढ़िए आप लोग और दिया था। ठीक, दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है। अच्छा, प्रश्न किस तरह था कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा दिया है। दो संख्याओं का मौसा और लौसा कितना दिया है आप लोग बताइएगा। और पहली संख्या भी आप लोगों को पता है ना, 48 दिया था ना। पहली संख्या क्या दिया है? 48 दिया है। ठीक। अच्छा, सबसे पहले दिया है तो पहली संख्या दिया है कितना, तो सर पहली संख्या 48 दिया है। ठीक। अच्छा, दूसरी संख्या तो निकालना है ना। यस सर, दूसरी संख्या निकालना है। अगर ऐसा आप लोग नहीं बनाए हैं तो ऐसा तो बनाए होंगे ना कि दिया है HCF दिया है, HCF दिया है। तो HCF कितना दिया है बताओगे? HCF कितना दिया गया है? तो सर HCF जो है ना 12 दिया है। अच्छा, LCM भी दिया है आपका, LCM कितना? 360 दिया है, सही है ना। LCM 360 दिया है। ठीक। उसके बाद क्या दिया है? पहली संख्या दिया है कितना? 48 दिया है ना। अच्छा, निकालना है क्या बाबू? तो निकालना है सर दूसरी संख्या, यानी कि B निकालना है। क्या निकालना है? B निकालना है। ठीक। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताओगे? तो क्या जानते हैं? तो सर A गुना B यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM यानी कि मौस गुना लॉस। अच्छा, A कितना है बाबू? तो सर A है ना 48 है। अच्छा, B कितना है? तो B निकालना ही है ना, दूसरी संख्या ही निकालना है ना। यस सर, तो दूसरी संख्या पता नहीं खेबा तो आगे चलो।
HCF कितना हुआ, तो याद रखना है कि HCF 12 है, यहाँ देखिए है ना 12, ठीक, गुना LCM कितना है जी, तो LCM सर 360 है। चलो इस चीज़ को सॉल्व करो। अच्छा सॉल्व तो करके आए हैं ना, सॉल्व करके आए हैं ना, मिलाना है, सिर्फ क्या करना है, मिलाना है कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत। तो चलो अच्छा, ये 12 गुना में है, अगर इस तरह लाते हैं तो ये कट जाता है, बरचों का 48 करता है ना, ये गुना में है, इधर लाएंगे तो बटे आएगा ना, और बरचों का 48 4 बार में कट गया ना, यहाँ तो एक बचा, एक का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा अब क्या करना है, अब 4 गुना b बचा मेरे पास, ये 4 बचा है ना। अच्छा आगे क्या बचा है, अब आगे बच गया है सिर्फ 360, ये तो कट गया है ना, यस। अच्छा b बराबर 360 बटे 4, काट करके 90। अच्छा दूसरी संख्या कितना आया है बाबू, तो 90। क्या आप लोगों का सही है, मिलाइए, सही है ना, यस सर। अगर सही है तो बहुत अच्छी वाली बात है, और जिसका जिसका सही है अपना अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरा सही है, मेरा सही है, नाम ज़रूर होना चाहिए, ठीक। ये प्रश्न जिसका जिसका सही है, ठीक। अगर ऐसा ऐसा प्रश्न को बना लेते हैं आप लोग तो एग्ज़ाम में एक आना भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए और मिलाइए अच्छा से, चलते हैं आगे। अच्छा आगे की टॉपिक क्या है, आगे की टॉपिक क्या है, तो सर आगे की टॉपिक यही सीखना है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालेंगे और लौसा निकालेंगे। तो चलो इसको पहले उतार लो। तो चलिए आप लोगों के सामने प्रश्न आ गया है। अच्छा विधि आ गया है, कौन सी विधि से क्या निकालना है, पढ़िए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा एवं लौसा निकालना है, यानी कि HCF एवं LCM निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड की विधि से। अब आप लोगों के मन में चलता होगा सर ये क्या ये सीखना ज़रूरी है। हाँ बच्चों ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एक साल भी पूछता है, ठीक। तो चलिए इसलिए अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं ना तो वीडियो में अंतिम तक एकदम प्यारे बच्चों की तरफ बने रहें और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, अगर इस टॉपिक को देख लेते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप अपने एग्जाम में 2 नंबर ला सकते हैं, अगर सीख जाते हैं तो, ठीक। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे बनाना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है 12 एवं 15। अच्छा 12 एवं 15 इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों निकालना है, यानी कि HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, ठीक। तो क्या निकाल सकते हैं ना, अगर निकाल सकते हैं तो अगर आप लोग में से कोई जानते हैं निकालने के लिए तो पहले वीडियो को रोकिए और पहले इस चीज़ को बनाइए और उसके बाद मिलाइए। जो हम बनाएंगे क्या आपका सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। अच्छा जो बच्चे नहीं जानते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हूँ ना, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेंशन लेने की नहीं है, टेंशन देने की है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले 12 का और 15 का, क्या 12 का और 15 का गुणनखंड करेंगे। तो पहले 12 का कर लेते हैं, तो कितना से कटेगा ये पता है ना गुणनखंड करने के लिए। अगर आप लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक अगर देखे हैं तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, पहले जा कर के उस वीडियो को देखिए, ठीक। इस वीडियो को देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले उस चारों को देखिए जा कर के, ठीक। तो चलिए बनाइए इसको। 6 बार में कटेगा, यस सर। फिर 2 से ही लगेगा, 3 बार में कटेगा, यस सर। फिर 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक, यस। अब यहाँ लिखना है 12, इसका गुणनखंड कितना आया है लिख दो, 2 गुना 3, यही गुणनखंड आया है, यस सर। अच्छा अब क्या करना है, अब 15 का गुणनखंड करना है। इसी तरह तो कटाओगे ये पहले क्या चीज़ से कटेगा, ये कौन सी पहाड़ा से कटेगा। तो सर 2 से तो नहीं कटेगा, तो 3 से तो कट जाएगा ना, यस। 3 5 15, तो यहाँ लिखेंगे। अब कट रहा है नहीं, अब 5 से कट रहा है, ये 5 से, 5 एकम 5 एक बार में कट रहा है ना, यस सर।
अब यहाँ लिखना है 15 बराबर, इसका गुणनखंड क्या है 3 गुना 5। एक को नहीं लिखना है, एक को नहीं लिखना है, ठीक। तो चलो अब 12 का भी गुणनखंड कर लिए, यस, और 15 का भी गुणनखंड किए, यस, आप लोग किए, यस सर। तो चलो अब आगे की प्रोसेस क्या करना है कि मौसा निकालना है, यानी कि HCF निकालना है, और लॉस निकालना है, यानी कि LCM निकालना है। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF किसका किसका 12, 15 का HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे कैसे, यहाँ पर दिक्कत होगा, जब समझा देंगे तब दिक्कत नहीं होगा, इसलिए अच्छा से समझिए, यहीं पर आकर के बच्चे लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो अब HCF कैसे निकालना है, तो पहले देखिए इसमें 2 है ना, क्या इसमें 2 है, नो सर, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। अच्छा आगे चलिए, आगे इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, यस सर। तो ये 3 है, ये 3 दोनों में 3 है ना। तो अगर 3 दोनों में है तो इसका मतलब है कि आपका जो HCF है ना, वो HCF क्या होगा बाबू, तो वो HCF आपका होने वाला है 3, क्योंकि दोनों में 3 है ना। इसका 12 का गुणनखंड किए तो इसमें 3, 15 का गुणनखंड किए इसमें भी 3, तो दोनों में 3 है, दोनों में 3 मिल रहा है। जो संख्या दोनों में मिल रहा है इसका मतलब वही क्या है आपका HCF है, वही आपका क्या है HCF है। कोई दिक्कत, किस तरह की दिक्कत, क्योंकि यहाँ देखो जोड़ा लग रहा है ना, यस सर, ये 2 मिल करके एक जोड़ा, इसलिए 1 3 उतार दिए, यही हो गया HCF, ठीक। कोई दिक्कत नो सर। तो चलो अब निकालना है LCM। अब क्या निकालना है LCM किसका, इसी संख्या का 12 और 15 का। तो सबसे पहले LCM कैसे निकालना है इस चीज़ को देखिए कि सबसे पहले ये दोनों में देखिए 2 ज़्यादा किस में है, इसमें 2 ज़्यादा है या इसमें है, तो सर इसमें है, इसमें 2 ज़्यादा है तो 2 गुना 2 लिखेंगे, ठीक। अच्छा उसके बाद 3 है, 3 किस में ज़्यादा है, 3 तो दोनों में, ठीक है, 3 लिखेंगे, ठीक। अच्छा अब क्या बचा, 5 बचा, ठीक। अब इसको गुना करते हैं, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। आपका जो LCM है ना वो कितना आया देखिए तो 60 आया है। क्या समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। जब तक आप लोग के आप लोगों को समझ में नहीं आ जाता है तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। तो आइए एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है 12, 15, 18। अब की बार 3 ठो लिए हैं, ठीक। अब की बार 3 ठो लिए हैं, ठीक। अच्छा पहले आप लोग जो है ना 20 और 16 ये दोनों संख्या का निकालो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी जस्ट बताए हैं ना। पहले ये दोनों का गुणनखंड कीजिए, ये दोनों का पहले क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटेगा 10 आएगा, फिर 2 से ही कटेगा 5 आएगा, फिर 5 एकम 5। अच्छा अब किसका करना है, अब 16 का करना है। 2 अठे, फिर 2 दूना, फिर 2 एकम, 2 दूना, फिर 2 एकम, ठीक। तो ये आपका हो गया 16 का। तो यहाँ लिखेंगे 20 बराबर क्या 2 गुना 5 लिखें। अब 16 का लिखेंगे, 16 बराबर 2 गुना 2, 4 ठो 2 है ना, देख लीजिए, यस सर। अब निकालना है क्या HCF, किसका निकालना है, 20 और 16 का निकालना है, या 16 और 20 का निकालना है, ठीक है। अच्छा इसमें भी ये 2 है, एक जोड़ा बन रहा है, 1 2 निकाल दो। इसमें भी फिर एक जोड़ा 2 बन रहा है, फिर इसमें निकाल दो। अब बन रहा है, अब नहीं बन रहा है। अब जो है ना 2 दूना 4, आपका HCF कितना आ गया बाबू, 4 आ गया। यहाँ समझ में आया, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो दोनों 2 मिला करके एक जोड़ा 2, यानी कि 1 2 उतार दिए, फिर इसमें भी 2 इसमें भी 2, फिर ये जोड़ा मिल रहा है, फिर क्या किए 1 2 इसमें से छांट लिए, तो 2 दूना 4। आपका HCF कितना गया बाबू, 4। अब क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो बताइए कि 2 ज़्यादा किस में है, 2 ज़्यादा किस में है, इसमें है या इसमें है, तो सर इसमें है, तो इसी 2 को उतार दो। 2 गुना
दो गुना, इसमें अब बचा क्या 5। अब 2 नहीं उतारा क्योंकि 2 जिसमें ज़्यादा है उसी 2 को उतार दिए ना। यस, अच्छा एक 2 और छूट गया है। यस, अब गुना 5, अब गुना करो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। आपका एलसीएम क्या आ गया 80 आ गया। क्या सही है ना? यस सर। ठीक, अगर सही है तो इस चीज़ को भी आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, इसी तरह आप लोग शांति बनाए रखें और अच्छा से समझने का कोशिश करें। ठीक, चलिए अब ये प्रश्न को बनाइए, तो ये प्रश्न को बनाइए। अच्छा, 12 का गुणनखंड बताइए। अभी जस्ट किए हैं आप लोग, तो क्या होता है 2 गुना 3। 12 का गुणनखंड यही आया है ना, देखिए जा करके पीछे। ठीक है, अच्छा 15 का भी अभी देखिए जस्ट, तो 15 का क्या होगा 2 गुना सॉरी 3 से कटेगा ना, 3 गुना 5 होगा। अच्छा 18 का कितना आएगा बताओ तो, निकालिए। 2 नवा 18 का भी अभी तोड़े थे। ठीक, 3 तिया फिर 3 एकम, तो यहाँ है 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 12 का गुणनखंड इतना आया है, 15 का गुणनखंड इतना है और 18 का गुणनखंड इतना है। अब इसमें से देखिए 2 तो इसमें है, क्या इसमें है? अच्छा इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, लेकिन तीनों में होना चाहिए तब जा कर के एचसीएफ का वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा चल इसको हटाइए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना। अब देखो ये तीनों 3 मिला करके, ये तीनों 3 मिला करके एक ही 3 लिखना है, क्योंकि इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी, क्योंकि ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम है ना। यस सर। तो अब निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आएगा बताओ तो सर एचसीएफ तो 3 ही आना चाहिए ना। यस। अच्छा एलसीएम कितना आएगा बाबू बोलो तो 12 15 का एलसीएम कितना आया 12 15 18 का, तो सर 12 15 18 का। तो सबसे पहले देखिए कि 2 किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो सर इसमें ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो लिख दो 2 गुना 2, क्योंकि 2 इसमें 2 ठो है, इधर तो एक ही है ना। यस सर। अच्छा अब बताइए 3 किस में ज़्यादा है, 18 वाला में है, गुना 3 गुना 3। अब बचा क्या, अब बचा 5, बचा 5, यही ना। अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5 तिया 15, 15 30, 30 दूना 60 और 60 तिया 180। क्या आप लोगों का आंसर सही है या नहीं है? सही है ना। यस सर। अगर सही है तो चलो अपने अपने कॉपी में इस चीज़ को नोट करो। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं, उस प्रश्न को आप लोग खुद बनाओगे। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न लीजिए आप लोग। तीसरा प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न है 20, 24 एवं 32। इसका निकालना है मस और लॉस। क्या निकालना है? मस और लॉस। तो निकालना है तो चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए तो। 20 का यहाँ कीजिए, 20 का अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहा है ना बाबू, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। तो चलो 10 बार में कटेगा, 10 दूना 20, फिर 2 से ही कटेगा, 5 दूना 10, अब फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो चलिए 20 का जो गुणनखंड आया ना 2 गुना अब 5 आया, यही आया ना। यस सर। आगे है 24 का गुणनखंड। 24 का गुणनखंड देख लेते हैं। 24 का गुणनखंड यहीं कर लेते हैं। 12 दूना 24, 2 छा के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ आया है 2 गुना 3। अच्छा अब 32 का देख लेते हैं। निकालो आप लोग, निकालो तब तक 32 का गुणनखंड निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। निकाल लिए हो ना। यस सर। क्या आया है, निकाल दे क्या, निकाल दे क्या। 16 दूना 32, 8 दूना 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है ना। तो 2 गुना 2। अच्छा अब क्या निकालना है तो सर अब जो है ना एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो अब बताओगे एचसीएफ निकालना है तो इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ये तीनों 2 मिला करके एक ही 2 को लिखना है।
2 लिखना है, 3 कहाँ से चला आया जी, 2। अच्छा फिर है 2, हाँ यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ फिर यहाँ पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है ना, ये तीनों 2 मिला करके फिर 1 2 लिखना है, फिर बन रहा है, नहीं ये दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है। अब और कोई है नहीं, अब तो कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है ना, तीनों में 2 है ना, तीनों में 2 है ना, तो इसलिए ये तीनों 2 मिला करके 1 2, फिर ये तीनों 2 मिला करके 1 2 बराबर कितना आएगा, 2 दूना 4। ये क्या आ गया, तो ये आपका HCF आ गया। क्या आ गया, HCF। अच्छा LCM बताओगे, LCM सबसे ज़्यादा 2 किस में है, 32 में, 5 ठो 2 है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा अब तो नहीं, अब 5 और 3 है, गुना 5 गुना 3, यही है ना, 5 गुना 3। अब इसको सॉल्व करो कि 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 120 दूना कितना होता जी, 240, और 240 गुना 0, 4 दूना 8, दूना 4, 480। क्या आप लोगों का 480 आंसर आया है, देखिए तो आया है ना, यस सर। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए, ठीक। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल और है, अब बनाइए उसको, देखिए आप लोग फंस जाओगे। अभी सिखाए हैं ना, लेकिन फिर भी फंस जाओगे। फंसा दे, फंसा दे, बोलते क्यों नहीं है, फंसा दे, यस सर। चलिए बनाइए तो, बनाइए तो। यहाँ पे आपका 15 है, कोमा 17 है एवं 19 है। चलिए बनाइए, बनाइए, निकालिए इसका HCF और LCM, जल्दी फटाफट जल्दी कीजिए। तो चलिए 15 का गुणनखंड क्या होगा सर, 3 गुना 5 नहीं होगा। 17 गुणनखंड तो सर 17 गुना 1 नहीं होगा, ठीक। अच्छा 19 का गुणनखंड सर 19 गुना 1 नहीं होगा। यहाँ भी एक छिपल है ना, यहाँ भी एक छिपल है ना। तो चलिए HCF निकालना है, HCF तो क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन एक एक मिल रहा है, एक तो छिपल है ना, एक एक मिल रहा है। ये तीनों एक मिला करके एक ही जोड़ा, इसलिए इसका HCF कितना आएगा जी, 1 आएगा। LCM तो आप बता दोगे ना, गुना कर दो, गुना कर दो, यानी कि 3 गुना 5 गुना 17 गुना 19, गुना करके लिखो, यही है आपका LCM। गुना करके यहाँ लिख दो, आया LCM, यस सर। तो क्या बना लिए है ना, बना लिए है ना, यस। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से सारा खेल ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। जितना भी बेसिक क्लास था सारा क्लास समाप्त हो गया आज। अच्छा आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर आप बेसिक क्लास क्यों करवाएं। बेसिक क्लास इसलिए करवाए कि ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली बनाने में कोई भी परेशानी न हो, कोई भी कठिनाई ना हो। तो इसलिए हम बेसिक क्लास आप लोगों को करवाए हैं। अच्छा 5 क्लास में बेसिक ख़त्म हुआ, तो चलिए आप चलते हम लोग प्रश्नावली पे। और प्रश्नावली 1.1 उल्टा करके देखिए, क्या आपसे बन पाएगा। अगर बन पाएगा तो बनाइए, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर बना पाएंगे, ज़रूर बना पाओगे। एक बार देखिए, निकालिए मैथ और 1.1 प्रश्नावली 1.1 निकाल के देखिए और पहला प्रश्न को देखिए क्या कहता है और बनाइए उस प्रश्न को। तो चलिए हम लेते हैं पहला प्रश्न को, ठीक। तो चलिए आपका प्रश्न आ गया है, प्रश्नावली 1.1। क्या है क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। क्या ये चीज़ बताए हैं ना पहले, बताइए। अब बताइए आप लोग क्या बनेगा या नहीं बनेगा। अब बताइए आप लोग क्या बेसिक क्लास का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है ना, क्या बन पाएगा ना। तो चलिए बनाइए, बनाइए, पहले आप लोग बनाइए, ठीक है। बना करके उसके बाद मैं बनाता हूँ, और जब बन जाएगा मेरा तो आप लोग वीडियो को स्किप करके उसके बाद इस चीज़ को मिला लीजिएगा। पहले बनाइए आप लोग, ठीक, बनाइए। चलिए तो चलिए बन गया है, तो हम भी बनाते हैं और देखिए आप लोग क्या सही है आंसर या गलत है आंसर, ठीक। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना। क्या लिखना है, माना। माना यानी कि A क्या कितना है बताओगे, A कितना है, A भाज्य है ना। तो सर A 225 है ना,
यस। अच्छा बी कितना है, भाजक, यस सर। तो सर भाजक 135 है ना। अच्छा निकालना है क्या, तो सर हमें HCF निकालना है। किस विधि से निकालना है, क्वेश्चन में दिया है, देखिए जा करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिया है, यही दिया है ना, यस सर। तो चलिए पहले हम भागा कर लेते हैं भाजक से भाज्य में, ठीक। तो भाजक क्या है, 135 है। अच्छा भाज्य कितना है, 225 है, यही है ना। तो चलिए लगाइए, 2 बार में कटेगा, 2 बार में ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 2 नहीं, एक ही बार में कटेगा, ये 135 आएगा। 5 में से 5 गया 0। अच्छा 12 में से 3 गया, 10 11 12 9 बचा ना, यस सर। अब 135 यहाँ आएगा ना, यस। कितना बार में, 2 बार में, नहीं 2 बार में तो 90 दूना 180 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है, 135 है। तो इसका मतलब है कि एक बार में ही लगाना है 90, ठीक। यहाँ बचा 5, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक ठाक है। 13 में से 9 गया, कितना, 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4, यस सर, 4 बचा है ना। तो लिखिए 4। चलिए अब किसको रखना है बीच में, 90 को रखना है बीच में, बता दिए हैं, जा करके वो चारों क्लास को देखिए। 45 दूना 90, 0 बचा ना, यस सर। कितना स्टेप में हुआ बाबू, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि ये 3 स्टेप में बना है ना। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या कहता है ये, A बराबर B गुना Q प्लस R, यही कहता है ना। तो चलिए A कितना है बताइए तो सर A है 225, 4 स्टेप में गया है 225। B कितना है यहाँ B, तो सर B 135 है ना, यस। B 135 गुना Q कितना, सर Q 1 आया है। अच्छा भागफल कितना, सॉरी शेषफल 90, इतना आया है 90। तो चलिए एक स्टेप हो गया, यस। अब दूसरा स्टेप में देखना है, अब दूसरा स्टेप मेरा A बन जाएगा 135, क्योंकि ये बीच में है ना, यस सर। तो 135, अच्छा B कितना आ गया, तो सर B है 90 गुना भागफल कितना है, यानी कि 1, यानी Q 1 है। शेष कितना आया सर, 45 आया, ठीक। अच्छा ऐसा प्रोसेस कब तक करना है, बताया है ना, बताइए तो, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक। चलिए दूसरा स्टेप हो गया, क्योंकि 3 स्टेप में है, एक स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ और तीसरा स्टेप ये हुआ। तो चलिए अब की बार तीसरा स्टेप में 90 को मानना है A, क्योंकि बीच में है ना, क्योंकि 45 से बड़ा 90 है ना, यस सर। तो 90, अब इसका B कितना है, तो सर 45 है गुना भागफल कितना आया है Q 2, शेष कितना है सर 0, यहीं रोक देना है, ठीक। अच्छा अब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ अंतिम भाजक क्या है बताओगे, अंतिम भाजक बताओ तो सर अंतिम भाजक यही है ना, ये भी भाजक है, ये भी है, लेकिन सबसे अंतिम भाजक यहाँ 0 बचा है, तो 45 है, 45। तो इसका मतलब HCF आपका कितना आया जी, 45 आया। क्या आप लोगों का सही है, मिलाइए तो, बनाए है तो मिलाइए, सही है, नहीं है तो समझिए कैसे बनता है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का था पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 2 है 3 है 4 है, ठीक। आप लोग उस प्रश्न को बना करके आओगे, ठीक है। उसके बाद 1.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से दिया है, सॉरी मतलब कि 1.2 में दिया है कि संख्या को अभाज्य मतलब कि गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक। एक बार देख लेना, और अगर बनेगा तो बना करना, सब बनेगा, प्रश्नावली अब जो जितना भी प्रश्नावली है सब बनेगा, जहाँ नहीं बनेगा हम है ना, यस सर। तो चलो इसी को नोट करो, आज इतना ही। तो बताओगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, बताओ तुम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक। और मैथ है बाबू, और मैथ को अच्छा से समझने का प्रयास करो, ठीक। मम्मी पापा का विश्वास जीतने का प्रयास करो, मम्मी पापा को भरोसा दिलाओ कि हम भी कुछ एग्ज़ाम में कर सकते हैं, क्योंकि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी को बाय बाय।